कि अगर हम लोन नहीं दिए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। चलिए वो बात करते हैं। देखो सवाल तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है ना, और मैं आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। भाई देखो, अगर आप लोग भाई धनी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो लोन वाला, तो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि दोस्तों भाई आजकल दोस्तों इंडिया में दोस्तों बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आता है मार्केट पर जो आपको लोन देता है घर बैठे, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर स्मार्टफोन से। बस आपको साइन अप करना है, आधार कार्ड आपको वेरीफाई करना है, पैन कार्ड, और आपका लोन पास हो जाएगा चुटकियों में, ठीक है ना। वो भी सिर्फ 10-15 मिनट की प्रोसेस रहती है और आपके अकाउंट पर सीधा पैसा मिल जाता है बहुत फास्ट। वो भी 50,000 60,000 जिसका जैसा सिविल स्कोर है उसके आधार पर। अब यहाँ पर देखो, ये लोन तो आपको दे देती हैं बहुत जल्दी, ठीक है। देने के बाद एक्चुअल होता क्या है कि आप लोग लोन तो आप ले लेते हो, आप उसका यूज़ कर लिए, अब आती है पैसे का बिल जो होता है उसको पेमेंट करने की बात होती है, लोन को चुकाने की बात होती है। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन नहीं दे पाते हैं किसी कारण। एप्लीकेशन खुद से लोन नहीं देती है, उसका कोई पार्टनर होता है बैंक, उसका बैंक के साथ होता है पार्टनरशिप। अब वो बैंक अगर 6% पे आपको लोन दे रही है उस कंपनी का, तो वो कंपनी वाला आपसे एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा तो आपको थोड़ा सा लोन देगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर। जैसे भी मैंने लोन लिया, मेरे पास पैसा नहीं हो पाया, 10,000 रुपये मुझे देना है इस पे महीने, मैं नहीं दे पाया। अब मुझे अगले महीने जब देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट के साथ में देना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोन ही नहीं देते हैं भाई, कई महीने हो जाते हैं, साल से हो जाते हैं, लोन नहीं देते हैं। तो अब उनके लिए कुछ सवाल है कि अगर हम लोन नहीं दिए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। चलिए वो बात करते हैं। 3 से 4 तरीके जो बताऊंगा, और आपको शायद काफ़ी कुछ हो सकता है, तो वीडियो को देख लो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और यह आपकी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी। नंबर 1 जो मेरा पहला पॉइंट है वो है दोस्तों आपका सिविल स्कोर। अगर आपका जो सिविल स्कोर है, जो पैन कार्ड आप लगाते हो तो जो सिविल स्कोर होता है वो आपका सिविल स्कोर हो जाएगा पूरा ख़राब, ठीक है, क्योंकि आप लोन नहीं देते हो, लोन चुका नहीं देते हो, तो आपको सिविल स्कोर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जितना आपका सिविल स्कोर अभी प्रेजेंट पे है और आप अभी लोन ले रहे हो, चुका रहे हो, तो बढ़िया। अगर आप नहीं चुकाते हो तो आपका सिविल स्कोर हो जाएगा बहुत ज़्यादा ख़राब। इसके बाद आपको दूसरी समस्या क्या होगी, जब सिविल स्कोर ख़राब होगा तब आपको कभी भी लोन लेने में परेशानी होगी या फिर आपको लोन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है तो कोई भी कंपनी आपको सिविल स्कोर देख के ही लोन नहीं देगी, क्योंकि उसे पता हो जाएगा कि आप लोन पेड नहीं करते हैं, इसलिए लोन आपको नहीं मिलने वाला है। तो लोन आपको सबसे बड़ा रीज़न यही है। और भाई कभी ना कभी लाइफ में तो प्रॉब्लम होती है, कभी ना कभी लोन तो लेना पड़ता है, हर किसी को लेना पड़ता है, चाहे वो कोई हो, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि सिविल स्कोर ख़राब मत होने देना, पैसा जो लिए हो उसको पैड करो। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आपका सिविल स्कोर में फ़र्क पड़ेगा। दूसरा भाई, जिस एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो, चाहे धनी हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, लोन लेने के बाद अगर आप उसको नहीं चुकाते हो तो एक तो आपका सिविल स्कोर ख़राब हो, दूसरा आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट हो जाएगा बंद, ठीक है ना। उसके बाद आप दोबारा इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, और प्लस आपका सिविल स्कोर जो पड़ा है वो भी ख़राब हो चुका है। ऊपर से आपको तीसरा सिस्टम ये है कि आने वाले टाइम पे आपको पैसे को चुकाना तो पड़ेगा, ऊपर से आपको बहुत सारे होते हैं इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, आपको वो देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपका दूसरा काम बिगड़ेगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड पे पैन कार्ड लिंक है, तो वहाँ भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो मतलब समस्या ही समस्या है। तो इसलिए दोस्तों, और कुछ लोग भाई सवाल आता है कि हमारे साथ जेल होगा, कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आप अधिक लोन लेते हो 4, 5, 6, 10 लाख 20 लाख का, तो फिर समस्या हो सकती है भाई। दिक्कत ये भी होगी कि जो बैंक होगी वो आपको फ्रॉड साबित कर देगी, क्योंकि ये एक फर्जीवाड़ा हो और आप इसका लोन पेड नहीं कर रहे हो, तो फ्रॉड की लिस्ट में आपको डाल देगी और आपसे कुछ भी करा सकती है या कुछ भी कर सकती है। भाई बैंक होती है, बैंक तो बड़ी होती है यार, ठीक है ना। धनी ऐप तो होता है, धनी ऐप को धनी ऐप को कोई मालिक लोन नहीं देता, धनी ऐप के साथ पार्टनरशिप होता है किसी बैंक का, और वो बैंक आपको फ्रॉड साबित कर देगी, क्योंकि आप लोन नहीं दे रहे हो, आपसे पैसे को लूट रहे हो। इसीलिए दोस्तों पैसा को जरूर चुकाइए, वरना आपके साथ काफ़ी कुछ परेशानी हो सकती है। 100% श्योर भी है, इसलिए जहाँ से भी आप पैसा लेते हो लोन, उसे ज़रूर पूरा चुकाइए, ताकि आपके साथ भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।